हैं। 2005 से पहले की सरकार किसानों के प्रति कितने संवेदनशील थी, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकता है कि 2005 में कृषि विभाग का कुल वार्षिक बजट 20 करोड़ रुपया का हरता था। आज एनडीए की सरकार में कृषि का बजट 2400 करोड़ रुपया है। यह फर्क साफ दिखता है कि कहाँ उनके ज़माने में 20 करोड़ का बजट होता था और हमारी सरकार में 2400 करोड़ का बजट रखा गया है। हम जब सरकार में आए तो कृषि रोड पर बनाने का काम किया और लगातार 2008 में, 2012 में और 2017 में, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ा और बिहार को 5-5 उत्पादन बढ़ाने को लेकर, उत्पादकता को लेकर बिहार को 5-5 राष्ट्रीय कृषि कर्मण अवार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्राप्त हुआ जाकर के। कृषि और किसानों पर कोई ध्यान नहीं था। यही कारण है कि 2005 से पहले फसलों को उत्पादकता काफ़ी कम थी। उनके जब सरकार में थे, पिछली सरकार जब थी, जब फर्क मैं साफ बता रहा हूँ, उस समय गेहूं का उत्पादकता 18.23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर था तथा उत्पादन 37.86 लाख मीट्रिक टन था, जो हमारी सरकार में बढ़कर 28.43 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया तथा उत्पादन 61.55 लाख हेक्टेयर में टन हो गया। यानी दोगुनी से भी ज़्यादा हमारा उत्पादकता बढ़ा जाकर। धान की उत्पादकता 12.28 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर जहाँ था, वो हमारे समय में 42.24 लाख मीट्रिक टन था, जो एनडीए की सरकार में 21.64 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा उत्पादन 76.51 लाख मीट्रिक टन हो गया। इसी तरह मक्का की उत्पादकता उनकी उस समय 24.64 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन, कोई हमारे समय में 15.67 उस समय मीट्रिक टन था। जो फर्क साफ है कि एनडीए की सरकार में 41.54 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा उत्पादन 27.76 लाख मीट्रिक टन हो गया है। यानी मक्का उत्पादन में भी दोगुनी वृद्धि हुई है। इस तरह किसानों को जो खेती के लिए बीज मिलता था, तो स्थिति काफ़ी खराब थी। 2000 से पहले धान के बीज का विस्थापन दर 12% था, जो आज 43% हो गया है। गेहूं का 11% था, जो आज फर्क साफ है कि 36% हो गया है। मक्का का जहां 55% था, आज फर्क साफ है 91% जाकर के। इस तरह से आप अगर देखते हैं तो आपको एहसास होगा कि खेती किसानी के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे बीज, खाद, दवा, इन सब की उपलब्धता पर कोई ध्यान ही नहीं था। फर्क साफ है कि हमारी सरकार जब आई, एनडीए की सरकार ने हर क्षेत्र में गंभीरता से प्रयास किए, जिससे काफ़ी सार्थक परिणाम मिले हैं। बिहार को देश में सर्वाधिक फसल उत्पादन के लिए 5 राष्ट्रीय कृषि प्रोग्राम मिला है। किसानों को बीज अनुदान के लिए महीनों चक्कर लगाना पड़ता था। फर्क साफ है, अब ऑनलाइन हम बीज की व्यवस्था कर दी जा करके है। पहले बीज के चक्कर लगाना पड़ता था। फर्क साफ है कि अब ऑनलाइन बीज की व्यवस्था कर दी गई है। पिछले खरीफ मौसम में 6,60,681 किसानों के बीज के लिए ऑनलाइन पहली बार बीज की व्यवस्था हमारी सरकार द्वारा की गई। इतना ही नहीं, हमारी कृषि विभाग ने बीज की होम डिलीवरी, पहली सरकार है और फर्क साफ है कि हम बीज की होम डिलीवरी की व्यवस्था की है। इसके माध्यम से 50,888 किसानों ने लाभ प्राप्त किए हैं। अभी रबी के मौसम में हमने आवेदन लिया है, उनके ज़माने में कुछ दिखता ही नहीं था। फर्क साफ है कि रबी के मौसम के लिए हमने 6,50,000 किसानों ने बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया है। उसमें 1,21,640 किसानों ने होम डिलीवरी का आवेदन दिया है। फर्क साफ है। यानी 19-20 से अभी तक 23,15,626 किसानों को ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से 5,75,688 क्विंटल बीज उपलब्ध कराया गया है। सिंचाई के लिए डीजल अनुदान 50 रुपये प्रति लीटर दिया गया है। आपदा की स्थिति में भी सरकार किसानों के साथ हमेशा खड़ी है। बाढ़ आ गया हो, सुखाड़ की स्थिति हो, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि के कारण जो फसलों का नुकसान होता है, और फर्क साफ है। उस समय जब सरकार थी 15 वर्षों का, पति और पत्नी की सरकार जब थी, कोई व्यवस्था नहीं थी कि हम सरकार में जाए
कृषि इनपुट सब्सिडी देने का हम लोगों ने काम किया है। 18-19 में 14,20,000 किसानों के खाते में 935 करोड़ 75 लाख रुपए कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान किए गए, जिसमें 838 करोड़ रुपए रैयत किसानों को तथा 97 करोड़ रुपया गैर रैयत किसानों के खाते में भेजे गए। बिहार पहला राज्य है जहाँ रैयत को भी और गैर रैयत को भी, यानी फर्क साफ है कि हमने कोई भेदभाव नहीं किया है, सबके साथ हमारी सरकार ने न्याय करने का काम किया है। 19-20 में खरीफ मौसम में 15,32,000 किसानों के खाते में 653 करोड़ रुपये भेजे गए, जिसमें 518 करोड़ रुपये रैयत किसानों को, 135 रुपये गैर रैयत किसानों के खाते भेजे गए, यानी 21% राशि गैर रैयत किसानों के खाते भेजे गए। फर्क साफ है, उनके ज़माने में कोई गैर रैयत को देखने वाला नहीं था। हम जब सरकार में आए हमने गैर रैयतों को भी चिंता की जाकर और रैयतों को भी चिंता की। इस तरह 19-20 में रबी मौसम में 18,56,000 किसानों के खाते में 575 करोड़ रुपये राशि भेजे गए, जिसमें 426 करोड़ रैयत किसानों के, 149 करोड़ रुपये गैर रैयत किसानों के खाते में भेजे गए जाकर के। इस तरह से जब जब बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, बाढ़ सुखाड़ की स्थिति रही, आज की सरकार किसानों के साथ अब खड़े रहे उनके हर सुख दुख में। पिछली सरकार इस बातों पर ध्यान नहीं दिया। फर्क साफ है। इस तरह देखा जाए कि 2 वर्षों में बाढ़ सुखाड़ में हुई फसल क्षति के लिए 48 लाख से अधिक किसानों के खाते में लगभग 21 अरब 63 करोड़ रुपया कृषि इनपुट सब्सिडी के रूप में किसानों खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजने का काम किया गया। ये अपने आप में रिकॉर्ड है, फर्क साफ है। इसी तरह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा आज़ादी के बाद कांग्रेस की लगातार लंबे समय तक सरकार रही, उस सरकार के द्वारा किसानों की चिंता नहीं की गई। फर्क साफ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्य के 75 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 5,213 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से भेजे जा चुके हैं। कांग्रेस के ज़माने में तत्कालीन प्रधानमंत्री जब राजीव गांधी कहते थे कि 100 रुपये चलता है दिल्ली से, तो गांव में आता है मात्र 10 रुपया, 90 बिचौलिए खा जाते हैं। फर्क साफ है। हमारी सरकार जब आई तो 100 के 100 रुपये किसानों के खाते में भेजने का हमने काम किया है। जो काम आज़ादी के बाद कांग्रेस और साथ साथ 15 वर्षों का जो लालू जी का सरकार था आपने देखा, और फर्क साफ में दिखाना चाहता हूँ कि पंचायतों पर ध्यान का नहीं था। हमने पंचायत में कृषि कार्यालय खोला, किसान को ब्लॉक आना नहीं पड़े, जिला नहीं आना पड़े, तो राज्य के 8,405 पंचायतों में हमने अभी पंचायत कृषि कार्यालय का शुभारंभ किया है। हमने किसान चौपाल लगा कृषि विभाग किसानों का विभाग है, किसानों के पास चलना चाहिए। और फर्क साफ है, उनके ज़माने में किसानों की चिंता नहीं की जाती थी। हम किसानों के दरवाजे पर पहुँचकर किसान चौपाल लगाने का काम किया करके। बिहार में किसानों की संख्या जो बड़ी संख्या है, उसमें हमारे सीमांत और लघु किसान हैं, और हमने उनके लिए FIG बनाया है, कृषक हित समूह, महिलाओं के लिए FSG, खास सुरक्षा समूह, और खेत से लेकर बाजार तक किसानों का फसल बाजार में बेहतर तरीके से पहुँचे, उसके लिए FPO का बनाया गया है। फर्क साफ है। उनके ज़माने में किसानों को शुद्ध नहीं ली जाती थी, लेकिन हम किसानों का समूह बनाकर सामूहिक खेती को किसानों को ले जाने का काम कर रहे हैं। पहली बार हम लोगों ने खाद की बिक्री POS मशीन से करने की व्यवस्था की। फर्क साफ है, उनकी सरकार में कोई व्यवस्था नहीं थी। जाकर हमने माइक्रो इरिगेशन पर 90% का अनुदान रखा है, जिससे किसान को 60% पानी की बचत हो और फसलों में उत्पादन 25% बढ़ पाए। जाकर अभी तक पहली बार फर्क साफ है, उनके ज़माने में किसानों का निबंधन नहीं था। फर्क साफ है। हमने बायोमेट्रिक तरीके से 1,55,23,169 किसानों के बायोमेट्रिक तरीके से हमने निबंधन कराने का काम किया है। हमारी सभी योजनाएं हैं। फर्क साफ है। उनके ज़माने में आप जानते क्या होता था, अब सभी योजनाओं को हमने पारदर्शी तरीके से करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था हमने किया जा करके। पूरे राज्य में टेलीमेट्रिक रेंजगेज एवं वेदर स्टेशन की स्थापना राज्य के पूर्वी चंपारण, नालंदा, सुपौल, गया, अरवल में की गई है, ताकि किसानों को समय से पहले वेदर की जानकारी हो सके जा करके। और साथ साथ हर हाथ को काम, हर खेत को पानी भी हमारी योजना है। हम अब खेतों में सिंचाई के लिए भी चिंता कर रहे हैं। जहाँ एक और फर्क साफ है, उनके ज़माने में बिजली लोग देख नहीं पाए थे। हम जब आए तो तमाम गाँव को कृषि फीडर के माध्यम से
किसानों की सिंचाई के लिए बिजली का प्रबंध कराया है और अब हम हर खेत को पानी, हर खेत को काम पर काम करने जा रहे हैं। बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति हम लाए जा करके हैं, ताकि कृषि व्यवसाय क्षेत्रों में मखाना, फल, सब्जियां, शहद, औषधि और सुगंधित पौधे, मक्का, चाय बम, इन तमाम चीज़ों का हम प्रोसेसिंग करके किसानों को बेहतर दाम दिलाने का काम कर सकें। 25 लाख से 5 करोड़ तक की परियोजना में पूंजीगत अनुदान 15% है और एफपीओ के लिए हम लोगों ने 25% का रखने का काम किया जा करके। उसी तरह से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत प्राप्त होने वाले फर्क साफ है कि उसके लाभ से अतिरिक्त होगा। और साथ ही साथ भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, किसान भाइयों के, किसानों की आय दुगुनी हो, किसानों की आय, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2022 तक किसानों की आय दुगुनी हो। उसके लेकर हम किसानों को खेती के साथ साथ गौ पालन, बकरी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, शहद का उत्पादन, बागवानी, बर्मी कंपोस्ट और साथ साथ मशरूम का उत्पादन के लिए 23 प्रकार का ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि आने वाले समय में फ़र्क साफ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को हम साकार करके किसानों के आगे बढ़ाने का, दुगना करने का काम किया जाएगा। एक देश एक बाज़ार की व्यवस्था की गई जा करके है। बिहार में 54 बाज़ार समिति है, उन समितियों की स्थिति ठीक नहीं थे। उसमें प्रथम चरण में हम लोगों ने 22 बाज़ार प्रांगणों को किसानों के लिए, व्यवसायियों के लिए, आम लोगों के लिए उसको जीर्णोद्धार कराने की योजना शुरू हम लोगों ने किया जा करके। इस तरह से कुल मिलाकर वैश्विक कोरोना महामारी में आपने देखा कि रबी के मौसम में फसल लहलहा रहे थे। 22,70,000 हेक्टेयर में रबी की खेती होती है और हम किसान भाइयों को ढाई जारी कर, मजदूर भाइयों को ढाई जारी करके समय पर रबी का फसल कटनी कराने का काम किया। दूसरी तरफ गर्मा का मौसम आया और अभी खरीफ का मौसम है। 33 लाख हेक्टेयर में बिहार में धान की खेती होती है और हम लोगों ने उसका एकदम 100% बुआई कराने का काम किया है और साथ साथ 4.5 लाख हेक्टेयर में मक्का की खेती होती है बिहार में। और इसके अलावा 1 लाख हेक्टेयर में दलहनी फसलों और 50,000 हेक्टेयर में दलहनी फसलों का हम लक्ष्य के मुताबिक बुआई कराने का काम किया है। लेकिन बाढ़ के कारण राज्य के 16 जिले में बाढ़ और 4 जिले में भारी वर्षा के कारण आपने देखा जा करके उससे लगभग 8 लाख क्षेत्र 8 लाख मतलब मीट्रिक टन जा करके हमारे किसान भाइयों का फसलों का नुकसान हुआ है। उसका हमने सर्वे करा लिया है। सर्वे कराने के बाद जल्दी ही हम कैबिनेट ले जाएंगे और उसके बाद फ़र्क साफ है। उन ज़माने में किसान बाढ़ जो होते थे और हम डीबीटी के माध्यम से इनपुट सब्सिडी उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं करके। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है 20 लाख करोड़ का, उस समय 1 लाख करोड़ का हमारा है एग्री इंफ्रा फंड है जा करके, ताकि किसान फसलों को पैदा करने के बाद भंडारण के अभाव में औने पौने में दाम में बेचते थे। फ़र्क साफ है, हम भंडारण का इंतजाम करने जा रहे हैं और साथ साथ कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन और इस तरह से कर रहे ताकि किसान अब मजबूरी में फसलों को बेच नहीं पाए बल्कि भंडारण में रखकर अपने हिसाब से बेचने का काम कर सके। उसी तरह से बिहार में शहद की खेती, शहद का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। बिहार का शहद मोरक्को और सऊदी अरब, अमेरिका जाता है, दुनिया के देशों में डिमांड है। फ़र्क साफ है, आज बिहार का शहद जो भारत में नंबर 1 पर जाकर के है, पूरी दुनिया में जा रहा है। उसको उत्पादन बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 500 करोड़ का प्रबंध किया है। बिहार का मखाना, जो उत्तर बिहार का मखाना जो 85% उत्पादन बिहार में होता जा करके है, उसको ब्रांडिंग करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, उसके क्षेत्र विस्तार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है। फ़र्क साफ था, उस सरकार में जब कांग्रेस आरजेडी की सरकार थी किसानों के प्रति ध्यान नहीं था। हम जब सरकार में आए हैं तो फ़र्क साफ दिख रहा है, उनके हर बातों को चिंता कर रहे हैं। बिहार में पहली बार शाही लीची, मघी पान और हम जर्दालू आम को जीआई टैग अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम किए हैं। उनके ज़माने में फ़र्क साफ है, उनके ज़माने में किसानों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में काफ़ी पीछे थे जा करके। हम सरकार में जब आए इसके प्रमुखता से उनको पहचान दिलाने का काम किया जा करके। इस तरह से लगातार कृषि विभाग के द्वारा किसानों के लागत कैसे कम हो, सॉइल हेल्थ कार्ड हम किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो खेत में जब मिट्टी के स्वास्थ्य की हम जाँच करा रहे हैं, उस मिट्टी में 16 पोषक तत्व पाए जाते हैं। उन तत्वों में नाइट्रोजन की कमी है,
फास्फोरस की कमी है, आयरन की कमी है, किसान भाइयों को पता नहीं होता है। इसीलिए हमने तय किया है सॉइल हेल्थ कार्ड। फ़र्क साफ है, इस सॉइल की चिंता उनकी सरकार ने नहीं की थी 15 वर्षों में, हमने सॉइल हेल्थ कार्ड किसान भाइयों को दे रहे हैं।